गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है दोहरा लेखा प्रणाली अर्थात डबल एंट्री सिस्टम। इसके पहले कि हम लोग अपनी कक्षा को प्रारंभ करें, आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं ही योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ठोक डालिए। आइए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। जैसा कि हम जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में क्या है, यह क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेंगे। पुस्तपालन की विभिन्न प्रणालियों में दोहरा लेखा प्रणाली सबसे सर्वोत्तम एवं उपयुक्त प्रणाली मानी जाती है। यह व्यापारिक लेन देनों का पुस्तकों में लेखा करने की सबसे आधुनिक प्रणाली है। तो दोहरा का मतलब ये नहीं है कि आप प्रत्येक एंट्री को 2 बार करेंगे, जी नहीं। इसका मतलब कुछ और है जो मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में हम जान लें। दोहरा लेखा प्रणाली का उद्गम या जन्म सन 1494 में इटली के वेनिस शहर के निवासी ल्यूकस पैशियोली, उनका नाम क्या था, 1494 में इसका जन्म हुआ और इसके जन्मदाता थे ल्यूकस पैशियोली। ल्यूकस पैशियोली के द्वारा दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म होता है। वास्तव में यह एक आधुनिक प्रणाली है। अब आइए हम समझते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, या जितने भी हम व्यापार में लेन देन करते हैं उसमें 2 पक्ष प्रभावित होते हैं। एक होता है पाने वाला और दूसरा होता है देने वाला। तो प्रत्येक व्यापारिक लेन देन जो हम करते हैं उसमें 2 पक्ष प्रभावित होते हैं। एक होता है पाने वाला और दूसरा होता है देने वाला। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मैंने 1000 रुपये से फर्नीचर खरीद 1000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। तो आप 1000 रुपये से फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आपका 1000 रुपया जा रहा है, फर्नीचर आपके व्यापार में आ रहा है। 2000 रुपया मैंने वेतन दिया, तो वेतन दिया तो आपका रोकड़ जा रहा है और उसके बदले में आपको श्रम मिल रहा है। 500 रुपये की किताब खरीदी या बेची, अगर 500 रुपये की आप किताब बेच रहे हैं तो किताब आपके व्यापार से जा रही है और रोकड़ आ रहा है। तो इस सब से आप ये समझ रहे हैं कि जितने भी लेन देन होते हैं उसमें 2 पक्ष प्रभावित होते हैं। एक होता है पाने वाला और एक होता है देने वाला। तो इसमें जो दोहरा लेखा प्रणाली में होती है उसमें हम जर्नल एंट्रीज को 2 बार नहीं लिखते, बल्कि 2 खाते प्रभावित होते हैं और उन एंट्रियों को उन खातों में बारी बारी हम एंट्री करते हैं। अर्थात एक ही अमाउंट्स को 2 जगह हम लिखते हैं, एक पक्ष में डेबिट करके और दूसरे पक्ष में क्रेडिट करके। यही दोहरा लेखा प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर दोहरा लेखा प्रणाली काम करती है कि प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। पाने वाले को हम क्या करते हैं सर, पाने वाले को हम डेबिट कर देते हैं और देने वाले को हम क्रेडिट कर देते हैं। इसी हिसाब से 2 पक्ष प्रभावित होंगे और प्रत्येक जो अमाउंट होता है, प्रत्येक लेखे का जो अमाउंट होता है उसको हम 2 जगह दिखाते हैं, एक जगह डेबिट में और दूसरी जगह क्रेडिट में। तो इसी सिद्धांत पर दोहरा लेखा प्रणाली काम करती है। आइए दोहरा लेखा प्रणाली की कुछ और चीज़ों को हम सीखते हैं। जैसे दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या प्रमुख बातें हैं, उसको हम समझते हैं विद द हेडिंग्स के माध्यम से। मैंने हेडिंग्स डाल रखी है, उसको मैं आपके समक्ष अभी विस्तार से बताऊंगा। इसमें कहा है कि 2 पक्षों का होना। दोहरा लेखा प्रणाली में आप जानते ही हैं
डबल एंट्री, एंट्री दो बार नहीं होगी, एक ही एंट्री, लेकिन उसमें दो पक्ष हो जाएंगे। एक पक्ष पाने वाला हो जाता है, दूसरा देने वाला हो जाता है। दो पक्षों का मतलब यही है। एक पक्ष पाने वाला, जो पक्ष पाता है उसको हम क्या बोल देते हैं सर, डेबिट कर देते हैं, और जो पक्ष देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो प्रत्येक लेन देन में हमेशा दो पक्ष प्रभावित होंगे, एक पक्ष पाने वाला होगा और दूसरा देने वाला, और पाने वाले को हम हमेशा डेबिट करेंगे और देने वाले को हमेशा आप क्रेडिट करेंगे। उसके बाद कहा है वैज्ञानिक प्रणाली। यह वैज्ञानिक प्रणाली है, कैसे? क्योंकि इसमें प्रत्येक लेन देन का जो लेखा होता है, जो हम डेबिट करते हैं, जिस मद को हम डेबिट करते हैं, जिसको हम क्रेडिट करते हैं, वास्तव में वो अपने मन से नहीं करते। उसका एक निश्चित नियम होता है, एक वैधानिक तरीके से करते हैं। तो जहाँ निश्चित नियम और जहाँ वैधानिक तरीके से कार्य किया जाता है, वो विज्ञान के अंतर्गत ही आ जाता है। अर्थात प्रत्येक लेखे का जो हम अनुसरण करते हैं या प्रत्येक लेखा का जो हम एंट्री करते हैं, उसको हम एक तथ्य के आधार पर, एक सत्यता के आधार पर, एक नियम और कानून के अंतर्गत करते हैं। इसलिए इसको वैज्ञानिक प्रणाली भी बोला जाता है। शुद्धता, शुद्धता इसलिए क्योंकि प्रत्येक लेखे का प्रत्येक अमाउंट को हम जो दो जगह एंट्री करते हैं, एक पाने वाले के पक्ष में और दूसरा देने वाले के पक्ष में, इसलिए यहाँ शुद्धता बरकरार रहती है। तो यह विशेषता में शुद्धता भी आ जाएगा, इसकी शुद्धता भी विशेषता होती है। सभी प्रकार के लेन देनों का लेखा। अब लेखा, सभी प्रकार के लेन देनों का लेखा, जैसे हम लेन देन करते हैं तो आप जानते हैं कि लेन देन का स्वभाव कितने प्रकार का होता है। लेन देन एक तो नगद किया जाता है, नगद किया जाता है, और दूसरा उधार किया जाता है। तो आप कहेंगे सर ये नगद है, उधार है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है सर कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत यदि आप नगद लेन देन करते हैं तो उसका भी लेखा किया जाएगा, अगर आप उधार लेन देन करते हैं तो उसका भी लेखा किया जाएगा। वह चाहे व्यापार व्यक्तिगत लेन देन हो, चाहे व्यापार से संबंधित लेन देन हो, चाहे जिस प्रकार का लेन देन हो, अगर वह नगद है तब भी उसका लेखा किया जाएगा, अगर वह उधार है तब भी उसका लेखा हम डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से करते हैं। आगे हम देखेंगे न्याय संगत प्रणाली। यह न्याय संगत प्रणाली है क्योंकि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय लेन देन का लेखा अनिवार्य है, वो भी किसमें? दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन का लेखा अनिवार्य होता है, इसलिए यह न्याय संगत प्रणाली है। यह साक्ष्य के रूप में भी रखी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक लेन देन का लेखा डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत होना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली रखने का या दोहरा लेखा प्रणाली बनाने का क्या उद्देश्य है एक व्यापार के लिए। तो पहला स्थिति क्या है? व्यापार की वित्तीय स्थिति का ज्ञान। दोहरा लेखा प्रणाली हम बना करके जब इसका आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हमें व्यापार की स्थिति का ज्ञान लग जाता है कि हमारा व्यापार किस स्थिति में है, हमको लाभ हो रहा है कि हमको हानि हो रहा है। अर्थात व्यापार की जो फाइनेंशियल स्थिति है एकदम स्पष्ट हो जाती है दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से। आगे लाभ हानि का ज्ञान, लाभ हानि का वही दोहरा लेखा प्रणाली को जो हम व्यवस्थित तरीके से किसी भी लेन देन को अगर हम व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, डेबिट को डेबिट करते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट करते हैं, तो हमारा लाभ हानि क्लियर हो जाता है। इसकी सहायता से लाभ हानि अकाउंट्स के माध्यम से। अगला है वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति। दोहरा लेखा प्रणाली हमारे वैधानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि न्याय संगत प्रणाली है, वही है वैधानिक प्रणाली। 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इसको बनाना एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। आगे देखेंगे कर निर्धारण करने के लिए, तो दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग कर निर्धारण करने में भी सहायक होता है, क्योंकि इसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं, डेबिट और
क्रेडिट। तो ये रही आज आपको दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में पूर्ण और विस्तृत जानकारी। आगे के चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट ऑफ अकाउंट। चूंकि आप यहाँ एक चीज मिली है कि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेखा जो होता है वो दो खातों को प्रभावित करता है। कै खातों को? दो खातों को प्रभावित करता है। तो दो खातों को जब प्रभावित करेगा तो बात आ जाएगी हमारी अकाउंट्स की। तो पहले हम अकाउंट्स को जान लेंगे कि अकाउंट्स क्या है, कितने प्रकार का है और कैसे कैसे यह वर्क करता है, उसके सिद्धांत क्या है, तब हम जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में, खाते क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और इनके माध्यम से जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का एक चैप्टर्स दोहरा लेखा प्रणाली का जो पात्र परिचय था, जो इंट्रोडक्शन था, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।